Very good morning, Vikram. Next topic is the unit of time in the measurements and experimentation. क्लास 9th का ये जो टॉपिक है, हम लोग जितने भी टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं वो टॉपिक मेजरमेंट एंड यूनिट से है। तो उसी सीरीज में नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, दिस यूनिट इज एसआई सिस्टम। ये यूनिट एसआई सिस्टम में है और इसकी डेफिनेशन क्या थी या क्या है वो हम लोग चलते हैं कि जैसे 1956 में जो यूनिट थी वो सोलर डे था यूनिट। फिर 1900 में साइंटिस्ट लोगों ने सजेस्ट किया कि जो 19th सेंचुरी है उसमें क्या जितना भी सेकंड बन रहा है पूरे एक साल में, तो उसे 1 से डिवाइड 1 के अपान में लेकर जाए और डिवाइड करने पर जो आता है उसे सेकंड बोलते हैं। फिर एटॉमिक मास पर उन्होंने टाइम का डेफिनेशन दिया। तो ऐसे कई बार टाइम की डेफिनेशन चेंज हुई, बट यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी टाइम की डेफिनेशन उसे स्टडी करते हैं। The 1 second is defined as 1/86,400th part of the mean solar day. Solar day क्या है? Earth is rotates about its own axis to complete one cycle. एक साइकिल को अर्थ एक साइकिल अपने एक्सिस पर घूमते हुए जितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है उसे 1 सोलर डे बोलते हैं। यानी कि अर्थ 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 सोलर डे। तो यहाँ पर बोला गया 86,400th पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। एक सेकंड क्या है कि एक सेकंड इतना टाइम को बोला जाता है, ठीक है। फिर हम एक सेकंड को मैथमेटिकली यहाँ लिख रहे हैं 1 second इज इक्वल टू 1/86,400 into 1 solar day. 1 solar day means 24 आवर। कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड। 1 सेकंड को फिर टाइम के साथ कई बार संघर्ष करना पड़ा। जैसे दिस सिस्टम इज एडॉप्टेड बाय द सोसाइटी इन वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। सोसाइटी के थ्रू ये बहुत दिन तक इस सिस्टम को चलता रहा। फिर 1956 में फिर साल यानी कि टाइम के यूनिट को साल या ईयर एडॉप्ट किया गया। फिर 1900 में ईयर एडॉप्ट किया गया। फिर 1956 में ये सजेस्ट किया गया कि जो टाइम की यूनिट है वो 1900 ईयर में जितना आप कैलकुलेट करें, 1900 ईयर में हम बात कर रहे हैं, यहां पर देख सकते हो इन ईयर 19 तो कितना डेज बना 365.24 डेज। उस साल में इतना दिन बना था। इसको उन्होंने क्या किया कि 24 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया। अब जो कैलकुलेट होकर आया वो आया 3155696.08। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या दी गई इन 1956 में? 1 सेकंड इज डिफाइंड इज 1/3155696.08 पार्ट ऑफ द ईयर 1900 साल जो 1900 ईयर था उसका उसी के रिलेशन में एक सेकंड को डिफाइन किया गया, दैट इज 1 सेकंड। और 1 सेकंड की डेफिनेशन वही दी गई 3155696.08 पार्ट ऑफ द ईयर इन 1900। फिर ये यूनिट कुछ दिन तक चलता रहा और 1900 में ये यूनिट बना 1956 में। और फिर साइंटिस्ट लोगों ने सजेस्ट किया नहीं ये यूनिट थोड़ा सा अभी भी मिसकॉन्सेप्ट लग रहा है। और आपको पता ही है कि साइंटिस्ट लोग का काम क्या है कि रोजाना एक नई चीज का इन्वेंशन करना, वो एक ही चीज एक ही जगह पर रुकते नहीं है। तो उन्होंने टाइम की डेफिनेशन को एटॉमिक लेवल पर दिया। टाइम की डेफिनेशन को एटॉमिक लेवल पर जब दिया तो किस फॉर्म में दिया? द टाइम इज सेकंड इज डिफाइंड एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इन सीजियम एटम। एनर्जी के सीजियम एटम के एनर्जी के चेंज होने के अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दिया
दिया और डेफिनेशन क्या दिया, इट इज डिफाइंड एज द 1 सेकंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 vibration of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the sound state of the cesium-133 atom. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि if we take the cesium atom at the polar point of the earth, हम अर्थ के पोलर पॉइंट पर cesium-133 को ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपन जितने टाइम में करता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड। हम 1 सेकंड की डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम cesium-133 को अर्थ के पोलर पॉइंट पर ले जाएं और वहां पर 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपन सीजियम जितने टाइम में कर लेता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम, डेफिनेशन ऑफ सेकंड in the form of atomic level and energy change in cesium atom. Some other unit of time. तो other unit time में दो चीजों को यूनिट ऑफ टाइम को हमने दो चीजों में डिवाइड किया है, एक स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम, अनदर इज बिगर यूनिट ऑफ टाइम। जो स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम है बेटा हम उसे यहाँ पर 4 पॉइंट उसमें पढ़ेंगे, 4 पॉइंट। 1 इज द मिली सेकेंड, सेकेंड इज द माइक्रो सेकेंड एंड थर्ड इज सेक एंड फोर्थ इज नैनो सेकेंड। 1 मिली सेकेंड क्या होता है 10 to the power -3 सेकेंड and 1 microsecond 10 to the power -6 second and 1 sec is equal to 10 to the power -8 second and nanosecond is equal to 10 to the power -9 second. This is overall the smallest unit of time and we can see that the degree of 10 -3 -6 -8 and -9 minus degree represent that this time is very small. हम इतना स्मॉल टाइम मेजर कर रहे हैं, जैसे हमने अभी टाइम की डेफिनेशन क्या बताया कि सीजियम 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा था, तो उसे हम 1 सेकंड बोल रहे थे। दिस इज द वेरी स्मॉल टाइम, 1 सेकंड इज अ वेरी स्मॉल टाइम, बट द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम इज वेरी ग्रेटर विद कंपेयर टू दिस डिजिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम की ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है। अगर हम बिगर यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो बिगर यूनिट ऑफ टाइम में फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मिनट। तो मिनट क्या है, मिनट इज द टाइम्स ऑफ 60 सेकेंड। 1 मिनट क्या होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। आवर्स की बात करें तो 1 आवर में 60 मिनट होंगे, 60 मिनट एंड 60 into 60 सेकेंड होगा। अगर हम डेज की बात करें तो 24 आवर होगा, इसमें 1 डे में 24 आवर्स और 24 को मल्टीप्लाई करें 24 into 60 और हम लूनर मंथ की बात करें, लूनर मंथ क्या है बेटा, हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं और एक इंडियन हिंदूज कैलेंडर पढ़ते हैं। तो हिंदूज कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो बेसिकली बेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज के अकॉर्डिंग, बट जो हिंदूज कैलेंडर है वो डिपेंड करता है डे ऑफ द मंथ, जो है उसका डिपेंड करता है फेज ऑफ द मून। तो जो लूनर कैलेंडर में हिंदूज कैलेंडर है अगर हम उससे लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 29.5 डेज का एक मंथ होता है और ये जो लूनर मंथ है ये डिपेंड करता है फेज ऑफ द मून पर, बट जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो डिपेंड करता है अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज। या कह सकते हैं कि अर्थ इज मून इज रोटेट्स अराउंड द अर्थ इन वन सर्कल। तो ग्रेगोरियन अगर मंथ की बात कर रहे हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर लेंगे, लूनर मंथ की बात करेंगे तो फेज ऑफ द मून
या हिंदूज कैलेंडर लेंगे और मंथ ऑफ द मून में, इसमें मंथ में 30 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। ईयर की बात करेंगे तो ईयर सिंपल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है, और ये सब यूनिट ऑफ टाइम है। तो जो ईयर है 365 डेज सिंपल ईयर में होता है, बट द लीप ईयर इज होता है जिसमें फरवरी 29 का होता है, फरवरी 29 का होता है। एंड डिकैड ईयर क्या होता है, 10 ईयर इज इक्वल टू 1 डिकैड, या इसी को हम लोग हिंदूज कैलेंडर में दशक बोल देते हैं और हम ग्रेगोरियन में इसी को डिकैड बोलते हैं। डिकैड इज इक्वल टू 10 ईयर। सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी इज 100 ईयर, 100 ईयर is equal to 1 century, and millennium is equal to 1000 year is equal to 1 millennium. This is the overall biggest unit of the time, and this is the smallest unit of the time. Here you can see that the all type of the unit of the time is written as, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप बेटा टाइम की यूनिट को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।